हेलो बच्चों, मेरा प्रिंस रॉब का आपके यूट्यूब चैनल पे प्लस पर स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं सातवीं के अध्याय 10 का प्रश्न 10.1 में प्रश्न नंबर 5 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 5 हमारे सामने है, जिसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों को एक पदी, द्विपद और त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। देखो यहाँ पर बहुत सारे व्यंजन दिए हुए हैं, इस चीज को ही व्यंजन कहते हैं। ठीक, आपको तो पता ही है। तो इसमें क्या करना है, इसको 3 टाइपों में वर्गीकृत यानी कि वर्गों में बांट देना है। ठीक, पहला एक पदी, द्विपदी और त्रिपद। ठीक, अभी क्या होता है एक पद, द्विपद, त्रिपद, ये सब मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है। तो बच्चों, आपको इस चैप्टर करने से पहले आपको वो वीडियो देखनी चाहिए। वो वीडियो आपको आई बटन पे आप क्लिक करो तो उसको आपको मिल जाएगी, उसको आप देख लेते हो तो कहीं इस चैप्टर के हर एक टॉपिक का अंदाजा हो जाएगा, क्या टॉपिक है, क्यों टॉपिक है, किस वजह से है, क्या-क्या हम जानने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। ठीक, तो अगर आपने पहले देख रखी है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप कर ही लोगे खुद से, और अगर नहीं देख रखी है तो फिर आप देख लेना ज़रूर, बहुत हेल्पफुल होगी वो। ठीक, फिलहाल अब इसकी बात करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान से, ये क्या है कि ये एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी कह रहा है ना, तो ध्यान से देखो यहाँ पर ध्यान से, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी क्या होता है, देखो यहाँ पर ध्यान से, 5xy है प्लस में 10x स्क्वायर है प्लस में 20 है, मतलब ये क्या है, एक व्यंजक है। ठीक, इसमें पद कितने हैं, 1, 2, 3, तो ये कहलाएगा त्रिपद। मतलब ये व्यंजन तो है, लेकिन क्योंकि 3 पद वाला है इसलिए नाम इसका हमने रखा है त्रिपद। ठीक, अगर 2 पद वाला होता तो हम रखते 2 पद, कोई से 2 पद हो फ़र्क नहीं पड़ता, एक्स वाई हो, दोनों हो, सिर्फ़ एक्स हो, वाई हो, कुछ भी हो, पद कुछ भी हो चलेगा, बट पद होने चाहिए 2, तो द्विपद। 1 पद हुए तो 1 पद, 3 पद हुए तो त्रिपद, इससे ज़्यादा हुए तो उनके अलग से नाम नहीं है, उनको हम सब ऐसे ही बोल देंगे बहुपद, बहुत सारे हैं ना, सिंपल सी बात। वैसे आप करेंगे, जैसे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 4y माइनस का 7z, तो इसमें 2 पद है, पहला पद ये, दूसरा पद ये, तो ये क्या हो गया, द्विपद, तो यहाँ पे देते हैं यहाँ पर द्विपद। तो बस इतना से हो गया आंसर। अच्छा, इसका क्या है, यहाँ पर एक ही पद है, तो ये क्या है, एक पद, एक पद या एक पदी, ये 1 पद, 2 पद, 3 पद। देखो पद अलग-अलग कैसे होते हैं, जमा और घटा बीच में लगे निशान, तो इस वजह से वो अलग-अलग दिखेंगे, अलग-अलग जोड़े में, है ना, इकट्ठे-इकट्ठे समूह में। जब कुछ चीज़ें एक साथ होंगी तो एक साथ पद कहलाएँगी, और कुछ जमा या घटा के जैसे अलग-अलग कर होती हुई आपको दिखेंगी, तो पता चलेगा ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो ये कितनी पद है, त्रिपद है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ त्रिपद। त्रिपद मैंने लिख दिया। नेक्स्ट ये कितना है, ये एक ही नंबर है, तो क्या एक ही पद, ये सिंपल। नेक्स्ट 1 पद, 2 पद, 3 पद, ठीक? तो ये हो गया त्रिपद। नेक्स्ट ये क्या है, 2 पद, है ना? 1 पद और द्विपद, तो द्विपद हो गया ये। उसके बाद ये 1 पद, द्विपद। अब पद बड़े हो छोटे हो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, ठीक? तो ये 2 पद है ना, तो लिख देते हैं यहाँ पर द्विपद। यहाँ पर कितने पद है, एक ही पद है, बड़ा-सा हो, छोटा-सा हो, फ़र्क नहीं पड़ता। पद अलग कौन बनाता है, जमा और घटा। गुणा भाग तो क्या पास में आ जाते हैं, तो कहीं न कहीं वो एक ही पद हो गया। तो ये कितना हुआ, एक पदी। ये एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, तो ये हो गया त्रिपद। अच्छा, ये एक पद, द्विपद, तो ये हो गया द्विपद। ये एक पद, द्विपद, तो ये द्विपद सिंपल। ये एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, इनको भी गिनना पड़ेगा, ये भी तो एक पद ही है, तो ये हो गया यहाँ पर त्रिपद। ठीक? तो कुछ इस तरीके से चीज़ें जो है काम कर रही हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। पूरी 7वीं क्लास, 8वीं क्लास इस चैप्टर पर, इस चैनल पर आने वाली है, 6th क्लास भी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो बस अगला क्वेश्चन अभी आपको नीचे मिल जाएगा, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता है वीडियो में, तब तक ले जाएंगे।